जय हिंद साथियों। आज हम सीटेट टेट और सुपर टेट के सवालों को अगर ध्यान दें तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन इन दोनों को मिला के कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो कम से कम की बात करें तो 3 या 4 क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा बात करें तो कम से कम 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का रोल बहुत बड़ा होता है इसमें। आप लोग उसमें थोड़ा सा गलती कर जाते हैं, बहुत डरने की जैसी बात नहीं है। आज हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के डर को ख़त्म करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे ज्योमेट्री। सबसे पहले ज्योमेट्री के भाग को खत्म करेंगे, उसके बाद अगली क्लास हमारी जो है फिर मेंसुरेशन से होगी। ज्योमेट्री में होता क्या है, बहुत छोटे छोटे से बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कक्षा 8 तक के पूछे जाने हैं, तो उसमें ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता। सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वह रेखाएं होता है, वो कितनी भी दूर चले, इधर प्रयागराज चली जाए, उधर उत्तराखंड चली जाए, कहीं भी चली जाए, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है हर एक छोर पे समान होता है। जैसे कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। इन दोनों लाइनों को अगर हम यहाँ से इस तरफ पूरा ले जाए या कहीं पे इस तरफ लेकर चले जाए, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा सदैव एक समान ही होगा। यहाँ पे अगर जितना अंतर बढ़ रहा है वही जितना अंतर इन दोनों के बीच में है वही अंतर इन दोनों के बीच में ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं समांतर रेखाएं ऐसी लाइनें होती हैं जिनके दोनों के बीच के अंतर सदैव एक समान ही होता है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं आज अंतः विभाजक रेखाएं। अंतः विभाजक रेखाएं वो होती हैं जहां पे एक दूसरे को क्या करते हैं, एक रेखा दूसरी रेखा को जहां पे कट कर देता है, इस क्रॉस के रूप में बना देता है, जहां पे ये दोनों मिलती हैं वही हमारे क्या रेखाएं होती हैं, अंतः विभाजक रेखाएं। और आगे हम देखते हैं इसी में क्या होता है। एक और रेखाएं होती है हमारी संयोग रेखा। एक रेखा हमारी होती है संयोग रेखा। संयोग रेखा वह रेखा होती है, जैसे हम एक पाई खींच दिए या एक लाइन हम खींच दिए, रेखा दंड जिसे कहते हैं। एक रेखा खींची हमने और इसी के ऊपर एक कोई दूसरी रेखा हो जाए, इसी के ऊपर एक कोई दूसरी रेखा गुजर जाए, यही हमारा क्या होगा, संयोग रेखा। इसी टाइप को हम क्या कहेंगे, हमारा संयोग रेखा। चलिए, इस उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। एक रेखा होती है हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं अगर दो लाइनों के बीच में जितना भी गैप होगा, कहीं पे भी नापें उसको, यहाँ नापें वहाँ नापें, कहीं भी दूर पे भी नापें, उन दोनों रेखाओं के बीच का अंतर क्या होगा, एक सदैव एक समान होगा। दूसरा हमारा है अंतः विभाजक रेखाएं। एक रेखा दूसरी रेखा को जहाँ पे भी काट देती है वही हमारी रेखाएं क्या हो जाती हैं, अंतः विभाजक रेखाएं। तीसरा हमारा है क्या रेखा, संयोग रेखा। ऐसी रेखा जब एक पाई हम कोई खींचे हैं और दूसरी पाई भी उसी रेखा दंड उसी के ऊपर से गुजर जाए, वही क्या कहलाता है, हमारा संयोग रेखा। चलिए, इतना हो गया है। इसके बाद है हमारा, बंद कर देता भाई। आप रेखाएं समझ चुके होंगे रेखाएं क्या होती हैं। अब आइए देखते हैं हम कोण क्या होता है। एक हमारा होता है समकोण, एक हमारा होता है न्यून कोण, एक होता है हमारा अधिक कोण। ये हमारे 3 कोण होते हैं बहुत ज़्यादा ही जरूरी, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अब आप लोग कह रहे होंगे समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण हमें क्यों पढ़ा रहे हैं भाई। पेपर हमें सीटेट और सुपर टेट या टेट का ही देना है, तो कक्षा 8 तक से ज़्यादा उसमें क्या पूछेंगे आपसे, इस पर क्या बना देंगे सवाल, एसएससी लेवल का सवाल बता देंगे, बिल्कुल नहीं, एकदम बेसिक वाला सवाल बनाएंगे। इसके लिए हमें जानना जरूरी है समकोण क्या होता है। अगर दो रेखाओं के बीच, किन्हीं दो रेखाओं के बीच अगर कोण कितना अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण। अर्थात अगर कोई रेखा, दो रेखाएं हमारे ऐसे दूसरे से मिल रही हैं और उनके बीच कितना कोण बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है, तो हमारा वो क्या होगा, समकोण हो जाएगा। अगर यही 90 अंश का गैप, जो दोनों गैप 90 अंश का बन रहा है, अगर यही गैप हमारा धीरे धीरे कम होता चला जाए, अर्थात 90 अंश से हमारा क्या हो जाए कोण, वो 90 अंश से हमारा कम बनने लगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण। कैसे, इस तरह।
यही जो यहाँ पे जो कोण बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, वो इस प्रकार जो 90 अंश से कम बनने लगेगा हमारा कोण दो रेखाओं के बीच में, तो हमारा हो जाएगा न्यून कोण। तीसरा क्या होता है, अधिक कोण, अर्थात समकोण जब होता है तो 90 अंश का कोण बनता है, जब न्यून कोण होता है तो 90 अंश से थीटा का यहाँ पे जो मान आएगा ना वो कितना होगा, 90 अंश से कम होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण। समकोण में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे मान आएगा वो थीटा कितना होगा, 90 अंश हो जाएगा। और यहाँ पे जब बात करें अधिक कोण की, अधिक कोण हमेशा 90 अंश से अधिक ही होगा, अर्थात इन दोनों रेखाओं के बीच जब कम हो रहा था न्यून कोण, अगर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होते चली जा रही है तो इन दोनों रेखाओं के बीच का गैप कितना हो जाएगा, फिर थीटा, ये है हमारा अधिक कोण। यहाँ पे हमारा थीटा जो है हमेशा सदैव 90 अंश से क्या होगा, अधिक होगा। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। उम्मीद है आप लोग समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण के अंतर सभी को अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं इस चीज़ को पढ़ाने का हमारा मेन उद्देश्य क्या था। हम आपको क्यों समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण को बताए हैं, क्योंकि इस पे भी एक सवाल बनता है। आइए हम सवाल को देखते हैं। हमने पढ़ लिया समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, इनका काम क्या आता है। आइए हम देखते हैं। जैसे प्रश्न में पूछ लिया गया, आपको चित्र दिख रहा है, कहा गया क्वेश्चन में 50 का पूरा कोण क्या है हमारा, थीटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। अभी हमने आपको पढ़ाया ही, अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच का मान, अगर दो रेखाएं अगर मिल रही हैं, वहाँ पे अगर 90 अंश का ही कोण बनता है, वो हमारा क्या होता है, समकोण होता है। दिख रहा है ना आपको समकोण का बन रहा है। समकोण के इन दोनों के बीच में कितना अंश का कोण बनता है, आपको पता है यहाँ के कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इसमें कहा गया है 50 का पूरक अगर थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात करें। आपको पता है समकोण कितना होता है, 90 अंश, 50 का पूरा कितना है तो 90 अंश, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस 50, अर्थात थीटा बराबर कितना, 40। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग डर जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ था नहीं ना। आपने समकोण पढ़ लिया, न्यून कोण पढ़ लिया, अधिक कोण पढ़ लिया। जब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो गई, क्वेश्चन में आपसे कहा गया 50 का पूरक थीटा है, तो थीटा का मान हमें बता दीजिए। आपको दिख रहा है कि हमारा जो चित्र बना है यह समकोण चित्र बना है। आपको पता है कि समकोण में जो बनता है कोण, समकोण में जो बनता है कोण वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो हमने क्या किया, 50 प्लस थीटा बराबर हमारा 90, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 40। आपने क्या क्या पढ़ा, समकोण पढ़ लिया, न्यून कोण पढ़ लिया और अधिक कोण पढ़ा। तथा हमने समकोण पे एक क्वेश्चन भी देखा कि क्वेश्चन किस प्रकार हमसे पूछे जा सकते हैं और उसको हम कैसे लगाते हैं। आइए इसके बाद हम एक पढ़ेंगे, चौथा होता है ऋजु कोण हमारा। एक इसी के साथ होता है पांचवा हमारा बृहत्त कोण। तो आइए सबसे पहले ये तीनों तो आप पढ़ चुके, समकोण पढ़ चुके, समकोण का आपने क्वेश्चन भी देख लिया कैसे लगाते हैं। आपने दूसरा पढ़ लिया न्यून कोण, और उसके बाद जानकारी आपकी हो गई अधिक कोण की। अब देखते हैं ऋजु कोण क्या होता है। यहाँ पे अगर हम एक सीधी रेखा खींच दें, सीधी रेखा हमने खींचा, इनके बीच जो कोण बनेगा वो सदैव कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा ये सदैव कितना होगा, 180 अंश होगा। अर्थात ऋजु कोण जो होता है हमारा सदैव 180 ही अंश का होता है। ऋजु कोण पे भी एक क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है। ये देखते हैं ऋजु कोण पे कैसे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। आपके सामने एक प्रश्न बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। अब इसमें पूछा गया है अच्छा कि जेड का हमें मान बताइए। आप लोग क्वेश्चन अगर ऋजु कोण ना जानकारी हो ऋजु कोण के बारे में आपको, तो आप इसमें जेड का मान अभी कैसे बताते। हमने आपको बताया कि अगर कोई सरल रेखा खींची गई, रेखाखंड खींची गई, उस पर कितने अंश का कोण होता है, 180 अंश का होता है। आपको यहाँ पे एक दिया है 50 अंश का, एक दिया 40 अंश का, तो जेड का मान क्या होगा। तो आप लोग सिंपल सी बात आपको पता ही है, ऋजु कोण कैसे निकालते हैं। इसका 180 अंश का कोण बनता है, तीनों जो भी मान है, अगर एक कोण यहाँ पे, दूसरा ये, तीसरा, इसका मतलब इन तीनों का मान किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होना ही चाहिए। तो देखते हैं 50 अंश प्लस जेड प्लस 40, ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, 180 अंश के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 40 90, जेड प्लस 90 बराबर कितना, 180 अंश, और इधर ये चला जाएगा प्लस में, इधर चला जाएगा माइनस में, जेड बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 90 अंश। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे सरल पूछा ही जाता है। अब और कक्षा 8 तक की पढ़ाई के लिए उसमें और क्या पूछेंगे आपसे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, छोटे छोटे सवाल हैं। लेकिन जब आप ऋजु कोण के बारे में जानकारी रखेंगे तभी आप बता पाएंगे इस सवाल को।
अगर आप इसको के बारे में जानकारी ही नहीं है, आपको बेसिक जानकारी ही नहीं, तो आप इसके बारे में क्या देखते हैं। हमारा होता है पूरक कोण। पूरक कोण को कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब θ1 और θ2 बराबर 90 अंश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि दो पूरक कोणों में से एक का मान 30 अंश है तो दूसरा ज्ञात कीजिए। आप लोग यहाँ देखें θ1 प्लस θ2 बराबर 90 अंश। एक थीटा का मान हमें दिया है 30 अंश, तो हम रख लेते हैं, मान दे पहला रख लें थीटा मान या दूसरे थीटा का मान रख लें, आएगा हमें कोई एक मान निकल के। हम रखते हैं थीटा का एक मान दिया है 30 अंश, दूसरा हम θ2 ही मान लेते हैं, बराबर कितना होता है 90 अंश के। तो इधर ये θ2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 90 माइनस 30 बराबर θ2 बराबर हमारा 60। हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात इसका आंसर कितना हमारा यही 60 है। पूरक कोण हम पढ़ चुके हैं। इसी में एक दूसरा होता है हमारा संपूरक कोण, उसको देखते हैं। पूरक कोण में हमने ये देखा था कि θ1 और θ2 का दोनों का योग कितना अंश का हो रहा था, 90 अंश का हो रहा था। लेकिन संपूरक कोण में θ1 और θ2 का योग कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा संपूरक कोण। इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा कि अगर एक थीटा का मान हमें दिया है, मान लीजिए 100 अंश, तो θ2 का मान ज्ञात कीजिए, या कह दीजिएगा संपूरक, इसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक थीटा का मान रख देंगे इसी वाले में, θ1 का मान रखते हैं 100, दूसरे θ2 को हमें ज्ञात ही करना है, संपूरक कोण या कह दीजिए किसके बराबर होगा, 180 अंश के। इधर 100 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो θ2 बराबर कितना हो जाएगा 80 अंश। ये हमारा क्या हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को आज जितना भी पढ़ा गया आपको समझ में आया ही होगा। और ज्यामिति अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, इसका एक पार्ट अभी और बनेगा। आप इसका घर पे दोहरान कीजिए, इसके बाद हम दूसरा वीडियो कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।